नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं रजनीगंधा फूल के खेत में। और आप पहले देखिए, रजनीगंधा का फूल अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम बताएंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है, क्या है इसके फ़ायदे, कितनी हो जाती है कमाई, और ये सब कुछ बताएंगे जो इसकी खेती कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक किसान है हमारे साथ, धीरज कुमार जी, जो कि इसकी खेती कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो धीरज जी, पहले तो किसान तक में आपका स्वागत है सर जी। ये रजनीगंधा फूल की खेती कितना फायदेमंद है और कब इसकी खेती की जाती है, थोड़ा बताइए। छोटा मोटा किसान के लिए अच्छा खेती है ये। मतलब कि अपना कारोबार अच्छा है, इसका फायदा भी है। अच्छा। हम तो सब किसान से कहते हैं कि 5 कट्ठा खेती करके देखिए, ट्राई कीजिए। नहीं बिक्री होगा, मार्केट हम देखेंगे, समझाएंगे, मार्केट में ले जाके बाजार में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कि खेती आप कब से कर रहे हैं, इसके खेती करने का विचार कैसे आया आपको? मेरा ये शुरू समय के पहले नर्सरी में थे पप्पू जी का, मदर नेचर में, वजह से हमें सबका जानकारी हुआ। तो उसके बाद नर्सरी का आपने हाँ। कितने कट्ठा में लगाए हैं रजनीगंधा? अभी तो है 10 कट्ठा में है, 5 कट्ठा ईजा है, 5 कट्ठा राइस मिल के सामने है। अच्छा, 5 कट्ठा। तो थोड़ा सा हमें बताइए इस खेती के बारे में कि कैसे इसकी खेती होती है, कब खेती की जाती है, कैसे पौधे मिलते हैं? अभी का समय में इसका खेती होता है, जून जुलाई में जी। अच्छा। अभी इसका समय है लगाने का, और उसके बाद 3 से 4 महीना लगेगा निकालने में फूल। 3-4 महीने का समय लग जाता है जी, निकालने में। अच्छा, फूल और उसके बाद 3 से 4 साल तक ले रहता है खेत में। 3 से 4 साल तक लगातार ये फूल रजनीगंधा का खेत में। खेत में रहेगा, आराम जी। से आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाते कैसे हैं, क्या लगाने की विधि इसका है, पौधा मेन क्या लगाने लगता है में पौधे का? पहले कम से कम 5 कट्ठा में 3 से 4 टिलर गोबर होना चाहिए, कम से कम 2 टिलर किसान का हाँ। देना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद दे के छीट के जोतवा देना चाहिए अच्छी तरह से। हाँ। पानी का मतलब कि साधन बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, सिंचाई लगातार देना पड़ता है? जी, भाई गर्मी में है, 4 दिन पर पानी खोजता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा गिरा है। अच्छा, मतलब इसे सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था जी, आपके पास होनी चाहिए। टंच जी। होना चाहिए। और आगे बताइए सर। अब उसके बाद दूसरा है कि इस पर पानी का निकास होना चाहिए, हाँ। क्या कि गलकी मारने का डर रहता है। जल जमाव ज़्यादा ना हो। हाँ जी, और उसके बाद छायादार नहीं होना चाहिए, छाया में नहीं ले, धूप में ही लगना है। जी। अब ऐसा है तो रजनीगंधा आप लगाए तो ये मत सोचिए कि इसको घर में हम लगा दें, तो घर में नहीं, आउटडोर है और इस पर धूप व्यवस्था लगनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई खेत में आप 5 कट्ठा में खेती कर रहे हैं तो कितना खर्चा लग जाएगा 5 कट्ठे खेती में, और कितने पौधे लग जाते हैं? 5 कट्ठा में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये में हो जाएगा, फल आने तक? जी। अच्छा। मेंटेन से लेकर सब। अच्छा, अब फिर आप पर ये जैसे आप बताया कि 3 से 4 साल तक लगातार इसका फल की मतलब वो होता है, फूल आता रहता जी, है। होते तो रहता है। फूल जब तक आता रहेगा जी। तो मेंटेनेंस क्या है, साल साल का कितना मेंटेनेंस है? वे 1-1.5 महीना पर सोहनी कोरनी करने पड़ता है, ज़्यादा खरपतवार निकालने पड़ता है। कितना खर्चा आ जाता होगा पूरे साल में? महीना में 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा गिरता है। महीने में 2 से जी, 3 हज़ार रुपये। जी। और कितना फूल निकल जाता है? फूल कैसे बेचते हैं इसको, कहाँ बेचते हैं आप लोग? अभी तो हम पटना ले जाते हैं, महावीर थान जाता है। कितना फूल किलो पे बेचता है, कैसे करते हैं, कैसे? ऐसे किलो 500 रुपये किलो जाता है, स्टिक 500 रुपये सैकड़ा जाता है स्टिक। ऐसे पूरा ऐसे? हाँ जी, 500 रुपये सैकड़ा भी स्टिक कटता जाता है, हाँ। आके ले जाता है जैसे किसान सब। 500 रुपया किलो स्टिक के साथ, विथ स्टिक? नहीं, फूल जाता है इसका, जो फूल है ना हाँ। ये फूल जाता है, आता है दुकानदार सब ले जाता है, जैसे तुर का तुरवा के ले जाता है। 500 रुपया इसका किलो। 5, थोड़ा नजदीक आइए, दिखाइएगा। इसका गजला बनता है, जमाला ये सब होता है। 500 रुपये किलो बिक जाता है बाजार में आराम से, मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अच्छा, तो कितना मतलब 10 से 15 हज़ार शुरुआत में लगेगा, 5-6 महीने का समय? जी। अच्छा, इसका लगता है क्या, पौधे क्या लगते हैं, गमला इसका कंद होता है, हाँ? कंद होता है, क्या कंद है, कंदेला पाता है। इस तरह का कंद लगाया जाता है, ये देखिए आप, इस तरह का ये पौधा का है और यही पौधा लगाया जाता है। इस सीजन में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो आप भी जब भी लगाई तो इसको क्या घर में भी लगा सकता है? हाँ, गमला में ले चल सकता है। तो गमला में कैसे लगाना होगा? गमला में ये मिट्टी या गोबर मिला के मिक्स करने पड़ेगा, जैविक खाद साथ है। अच्छा, तो कैसे गमला होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जब कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए गमला। अच्छा, 15 इंच 10-16 इंच का, सब कम से कम 16-12 के अंदर में होना चाहिए। अच्छा, तो क्या कि ज़्यादा होता है, पोरगोर होता है। देखिए, जैसे ये मैं नज़दीक में देखिए आपको पौधा आना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, जैसे ये बता रहे हैं धीरज जी कि ये इन्होंने एक कंद इस तरह से एक लगाया था और उसका देखिए पिछले 2-3 सालों में इनका इस तरह से पूरा फैल गया है, यानी कि पूरा अब हो जाता है। तो आपको थोड़े से अगर घर में लगाते हैं तो बड़े गमले की ज़रूरत होगी, अगर खेत में लगाते हैं तो फिर आप। अच्छा, 5 कट्ठा में लगा रहे हैं तो कितना पौधा लगा देते हैं 5 कट्ठा में, कितना लग जाता है इस तरह का? 5 कट्ठा में 5,000 बॉल लग गया है इसमें। जितने बढ़िया लगाइएगा उतने बढ़िया। इतना 5,000 लग गया है? जी। दूरी क्या रहती है, कैसे लगाते हैं, क्या व्यवस्था है, थोड़ा बताइएगा। इसका मक्का की तरह लगता है, मक्के का दूरी है कितना बताएंगे, कुछ आइडिया? 1.5 बाई 1.5 है। आइए थोड़ा सा नज़दीक दिखाइएगा। 1.5 बाई 1.5 पर है।
अच्छा, ये अब हम ही क्या हाथ में हाथ से लगाते हैं। तो 1.5 बाई इसका, इससे दूरी 1.5 फीट होनी हाँ, चाहिए। 1.5 फीट पर है। और इसकी दूरी दोनों हाँ, 1.5 है। 1.5 नहीं है, ज़्यादा है। थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, गाड़ते हैं मैंने फीता भी करते लेते नहीं ना है। अच्छा, तो मतलब 1.5 बाई 1.5 का ही जी, एक जी, रेशियो जी। रखा हाँ, जाता है। जी। तो 4 से 5 हज़ार पौधे लग जाते हैं जी। इसमें, ना इसमें जी। लगा देते हैं। तो ये पूरा है। तो अच्छा, कितना पर कितने दिनों में फूल आप तोड़ते हैं? इसकी तुड़ाई कितने दिनों फूलों की तुड़ाई इसका होती है? पूरा तुराई रोज होता है। कितना चाहिएगा निकल तो जाता रोज तुरिएगा तो अभी इसमें 10 किलो 5 किलो से ऊपर ही 5 किलो से ऊपर ही निकलेगा। है? 5 किलो से पर डे ऊपर है, 500 हाँ। रुपया किलो बिकता जी। है ना? जी। 2500-2600 रुपया हाँ, आराम से आता है। आराम से। तो महीने का कितना चला जाता है? वही जो लीजिए गुना कर लीजिए। बड़ी तब का तो लाखों रुपया बताना, हिसाब किताब ऐसे तो लग रहा है। अब वो अब क्या बोले हम। कितना कितना कमा कितना ले रहे हैं बताएंगे तभी तो। 2500 मान लीजिए एक दिन का तब कर रहे हैं, 5 किलो निकल जाता है तो 2500 तो मेन होता है कि मार्केट मंडी के ऊपर होता है, खरमास ही सब चढ़ जाता है तो कुछ भाव नीचे उतर होता है। तभी भी एक एवरेज बताइए ना, कितना मतलब कम से कम मतलब कि खरमास में 500 रुपये चलिए जाता है। ऐसे तो अभी तो 100 रुपये 200 रुपये अभी किलो जा रहा है अभी। तो कितना महीने में कितना है कि एक मोटा मोटी कमाई कितनी महीना में 25 से 30 हज़ार रुपया हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए? कि आपको नहीं हुआ हो, आपको होता होगा ना? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा कि हो गया? हो गया है। हो गया है ना? हो गया वही मैं कह रहा हूँ, हो जाना चाहिए का तो बहुत बड़ा सवाल हो गया कि पता ये नहीं। धान का जाति है, खूब पानी खोजता है कि मतलब गल की पानी लगना नहीं चाहिए धरती पर। अच्छा, पानी सिंचाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन गर्मी में सबसे ज्यादा पानी खोजता है। पानी सिंचाई होनी चाहिए लेकिन पानी लगना नहीं चाहिए। नहीं लगना निकासी नहीं, का हाँ, रास्ता होना निकासी चाहिए। सिंचाई हुआ तुरंत इसका पानी। हाँ, इसको जमीन धूस चाहिए, बलुअस। अच्छा, हाँ, केवाल नहीं चाहिए इसको। केवाल से मिट्टी ज़्यादा विकास नहीं करता पौधा इसका। अच्छा, बलुअस चाहिए। हाँ, बलुअस चाहिए। बलू मिट्टी, जो बालू जी। मिट्टी और बालू का जो हाँ, मिश्रण होता है ना? हाँ, धूस मिट्टी। धूस मिट्टी, इस तरह की मिट्टी की जरूरत होगी और आराम से 3 साल 4 साल तक इसका हाँ। चलता है। 5 किलो 5 कट्ठा में आप पर डे आराम से 2-4 किलो विकास तोड़ होता है। लेते हैं। जी। तो ये धीरज जी हैं, करीब करीब जो इनकी कहानी है बता रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपया आप आराम से कमा लेते गोबर हैं। दीजिएगा तो कोई खर्चा कम गिरेगा। खर्चा एक बार लगेगा, एक बाद फिर खर्चा अभी तक इसमें 5 से 7 किलो हम अपना समूह को अपना दुकान पर से खाद लिया के डाले हैं। 10 किलो खाद डाले हैं। अभी देखिए रे खेत में फसल लगल है और कोई खाद नहीं डाले, 10 किलो पर है अभी ज़्यादा खाद की जरूरत है नहीं। ज़्यादा खाद गोबर का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो गोबर दीजिए जितना बने, जितना हो गोबर दीजिए। यूरिया डाई देने की जरूरत ही नहीं देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह फास्फेट दे सकते हैं, फास्फेट है डाल सकते हैं। फास्फेट जितना डालिए कोई दिक्कत नहीं है। रोग वोग लगने का कोई खतरा है इसमें? तन मनी मकड़ा लगता है, ये सब मिलाकुलान रोगर ये सब रहता है। तो चलिए, ये आपने समझा कि रजनीगंधा खेती कैसे की जाती है, रजनीगंधा फूल की खेती कैसे की जाती है और कैसे इसकी कब पौधे लगाएं। तो सब कुछ धीरज जी ने बताने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर आप भी रजनीगंधा की फूल की खेती करना चाहते हैं तो आप भी करिए और कमाई करिए, क्योंकि फूलों की भी मांग है। अगर आप बड़े शहरों के आसपास रहते हों या आपके आसपास बड़ा शहर है तो आप वहाँ पे भी खेती करिए, उससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चूँकि धीरज जी पटना से करीब 15 से 20-25 किलोमीटर दूर है। ये प्रॉब्लम होगा तो हम बीज भी दे सकते हैं। देखिए, तैयार हैं एकदम करवाने के लिए खेती। आप भी तैयार हो जाइए। प्रॉब्लम होगा तो हम बिया दे सकते हैं। बीज के लिए दिक्कत होगी, ऐसा दिक्कत होगा तो आप आराम से जाइएगा और ये मिल जाएगा आपको, ये उपलब्धि करा देंगे। मैं बात कर रहा था थोड़ा सा कि बीच में कि धीरज जी जो है पटना के 20-25 किलोमीटर दूर है तो इनके मार्केट में पहुंच जाता है। और लेकिन साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं तो करिए, क्योंकि व्यापारी डायरेक्ट आपके दरवाजे तक आ जाते हैं और आपका फूल लेके चले भी जाते हैं। तो फूलों की खेती में आप रजनीगंधा के फूल की भी खेती कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कमाई का जरिया बन सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।